गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एलिवेटिंग माइंड्स। आज की वीडियो में हम कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज एक ही वीडियो में सब कंपाइल कर पाना काफ़ी मुश्किल था। इस पहले पार्ट में हम देखेंगे कोलिसिस्टेक्टमी होती क्या है, क्यों इसे किया जाता है, क्या इसकी इंडिकेशंस होती हैं, क्या इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती है, किन सिचुएशंस में हम इस सर्जरी को परफॉर्म नहीं कर सकते, कितने टाइप की कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी होती है। कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी जो है किससे रिलेटेड होती है? इट इज़ रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली। लिवर के साथ जो पित्त की थैली होती है उसे रिमूव किए जाने के प्रोसीजर को हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। लेट्स सी क्या सर्जरी होती है ये। कोलिसिस्टेक्टमी सर्जरी सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी पित्त की थैली को अगर हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिसिस्टेक्टमी। जिस वर्ड के लास्ट में एक्टोमी आता है उसे हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। पार्डन, यहाँ टी इज एब्सेंट। सबसे पहले ये सर्जरी किन्होंने की थी? कार्ल लैंगनबक ने इस सर्जरी को परफॉर्म किया था 1882 में। एनीवेज उस टाइम पर न्यूमोपेरिटोनियम एपरेटस वाज नॉट प्रेजेंट, तो उन्होंने ये सर्जरी ओपन मेथड, जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं, उसके ज़रिए की थी। लेट्स सी इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा कॉमन जो इंडिकेशन है पित्त की थैली को निकाले जाने की वो है कोलीलिथियासिस। कोलीलिथियासिस क्या होता है? पित्त की थैली में जब स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, ये पथरी बन जाती है, इसे हम कोलीलिथियासिस कहते हैं। इस पथरी की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है, पेशेंट को अनबियरेबल पेन होता है, असहनीय दर्द होता है। इस कारण से हम गॉल ब्लैडर रिमूवल कर देते हैं। देन कोलिसिस्टाइटिस, लास्ट में आइटिस है, दैट मीन्स गॉल ब्लैडर की इन्फ्लामेशन। एज यू कैन सी हियर, गॉल ब्लैडर का ये म्यूकोजा है, ये अनइन्फ्लेम्ड है, ये नॉर्मल गॉल ब्लैडर है। अगर यही म्यूकोजा बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाए जिससे पेन कॉज हो, इस रीज़न से भी हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर सकते हैं। कई बार ये इन्फ्लामेशन बिना स्टोन की प्रेजेंस से भी होती है और उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ए कैल्क्यूलस कोलिसिस्टाइटिस। और क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं? कोलिडोकोलिलिथियासिस, यानी कि जब स्टोन्स गॉल ब्लैडर में तो प्रेजेंट हैं, किसी रीज़न से ये स्टोन मूव करके जो ये कॉमन बाइल डक्ट होती है यहाँ पर आकर इसने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दिया है। अब इस रीज़न से पेशेंट को जॉन्डिस भी हो सकता है, फर्दर पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है। इस रीज़न से भी हमें गॉल ब्लैडर रिमूवल करना पड़ता है। और क्या रीजंस हैं? बिलियरी कोलिक, यानी दर्द होना, स्टोन्स की वजह से बहुत ही अनबियरेबल पेन होता है और ये पेन मोस्टली पेशेंट्स में इंजेक्शंस लगने के बाद ही रिलीव होता है। देन गॉल स्टोन पैंक्रियाटाइटिस, अभी हमने पिछली टेक्स्ट में देखा कि अगर स्टोन ने कहीं ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर दी है उस वजह से पैंक्रियाटाइटिस यानी पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है। देन गॉल ब्लैडर मासेस और पॉलिप्स, अगर गॉल ब्लैडर में कोई मासेस, कोई ट्यूमर या पॉलिप्स बन चुके हैं। गॉल ब्लैडर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर काफ़ी लेटर स्टेजेस में होता है। स्टिल जिन लोगों में ये स्टोन प्रेजेंट हैं, लार्ज स्टोन्स हैं, उन्हें गॉल ब्लैडर सर्जरी टाइमली करा लेनी चाहिए। बिकॉज होता क्या है, धीरे धीरे इन स्टोन्स का साइज बढ़ता है, पस फॉर्मेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर एंड लेटर स्टेजेस में वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। गॉल ब्लैडर ट्रॉमा, किसी रीज़न से गॉल ब्लैडर इंजर्ड हो चुका है। बिलियरी डिस्काइनेसिया, ये एक फंक्शनल डिसऑर्डर है जिसमें बाइल जो होता है गॉल ब्लैडर के अंदर वो प्रॉपरली बाहर नहीं आ पाता, जिस वजह से जो उसका प्रॉपर फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। ये एक तरीके की मसल इम्पेयरमेंट होती है, मूवमेंट इम्पेयरमेंट होती है। देन कोलिंजाइटिस, अगर बाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन है, इस रीज़न से भी हमें गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है, ऑल्दो ये काफ़ी रेयर इंडिकेशन है। कोलिसिस्टेक्टमी में हम क्या करते हैं? ये एक नॉर्मल एनाटमी है। लिवर के पास ये गॉल ब्लैडर है, ये सिस्टिक डक्ट होती है, ये कॉमन बाइल डक्ट है जो लिवर से भी कनेक्टेड है, हेपेटिक लोब से भी कनेक्टेड है। हम
यहाँ से सिस्टिक डक्ट से ही गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के जरिए या फिर लेप्रोस्कोपिकली। देन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किन सिचुएशंस में हम ये सर्जरी परफॉर्म नहीं करेंगे। सबसे पहले एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, अगर पेशेंट की गॉल ब्लैडर में इंफॉर्मेशन कुछ ही टाइम से आई है तो उस केसेस में हम सपोर्टिव मैनेजमेंट देकर पेशेंट को ट्रायल ले सकते हैं। अगर उससे रिलीफ मिल जाता है तो गॉल ब्लैडर रिमूव करने की नीड नहीं होगी। अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट के बावजूद पेशेंट के गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन में कोई आराम नहीं मिलता है, देन कोलिसिस्टेक्टमी किया जाएगा। देन इंट्रापेरिटोनियल एडहेशंस, अगर पेशेंट को पुराने किसी ऑपरेशन से एडहेशंस प्रेजेंट है, उस रीज़न से भी हम कोलिसिस्टाइटिस नहीं करते। पेशेंट को अगर लिवर सिरहोसिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, जो पोर्टल सिस्टम होता है, सर्कुलेशन होता है लिवर का, अगर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कोएगुलोपैथी है, पेशेंट के अंदर कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर है, खून का थक्का जमने की कोई बीमारी है, एम्पाइमा है, गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत ज़्यादा पस फॉर्मेशन हो रखी है, गैंग्रेनियस कोलिसिस्टाइटिस है यानी गैंग्रीन फॉर्मेशन हो चुकी है गॉल ब्लैडर में, अगर हिस्ट्री है सीवियर कॉम्प्लिकेशन की फ्रॉम जीए यानी पेशेंट की पहले कोई सर्जरी हुई थी जनरल एनेस्थीसिया में जिसे पेशेंट ने सही से टॉलरेट नहीं कर पाया, काफ़ी ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखी गई थी पेशेंट में उस पुरानी सर्जरीज में, सो हम उस पेशेंट को जीए नहीं दे सकते। तो इन रीज़न से हम कोलिसिस्टेक्टमी परफॉर्म नहीं करते। साइंस है, अगर गॉल ब्लैडर परफोरेशन है यानी गॉल ब्लैडर में छेद हो चुका है जिससे बाइल लीकेज पॉसिबल है। कोलिसिस्टेक्टमी हम दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट इज लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें मल्टीपल होल्स क्रिएट करके एक वीडियो कैमरा लाइट सोर्स के थ्रू हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। काफ़ी छोटे इंसिजन्स होते हैं जो एस्थेटिकली विजिबली बेटर होते हैं। देन ओपन कोलिसिस्टेक्टमी, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गॉल स्टोन कंडीशन है, काफ़ी ज़्यादा बड़े स्टोन हैं, उस केसेस में हम ट्रेडिशनल कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं यानी एक बड़ा ऑब्लिक इंसिजन लगा करके लगभग 15 सेंटीमीटर का इस राइट एब्डोमिनल रीजन में हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं रिट्रैक्टर से रिट्रैक्शन करने के बाद। तो ये जो कोलिसिस्टेक्टमी है लेप्रोस्कोपिकली, इसे हम दो तरीकों से करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है जिसमें हम 4 पोर्ट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा सिंगल पोर्ट सर्जरी भी की जाती है, 2 पोर्ट सर्जरी भी की जा सकती है, या फिर मिनी लेप्रोटमी कोलिसिस्टेक्टमी भी आजकल की जाती है, जिसमें लगाया तो ओपन इंसिजन ही जाता है लेकिन वो ट्रेडिशनल ओपन कोलिसिस्टेक्टमी के कंपैरेटिवली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। ये मेथड अगर अनकॉम्प्लिकेटेड केस है, स्टोन का साइज छोटा है, परफोरेशन के कोई साइंस नहीं है, देन ओनली हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे इन सर्जिकल प्रोसीजर्स को।